एक ये ना हार्ड सिनेरियो है, काफ़ी आता है ये मार्केट में। अभी इसमें क्या है, इसमें मेजर फ्लो क्लीन ऊपर जा रहा है, ठीक है। बायस इसमें अप साइड का ही रहेगा जब तक एटलीस्ट ये लास्ट सॉलिड लो ब्रेक नहीं हो जाता है, एंड दिस इज़ अ मेजर लो, ठीक है। ये इसके ऊपर वाले सारे माइनर हैं, ये मेजर लो है। लेकिन इसमें क्या है, एक तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है एक। इसमें ये ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन दिया है इसने ट्रेंड लाइन का। अब यहाँ पे तो चलो तुम्हें रिएक्शन भी नहीं मिला, तो तुम ट्रेंड लाइन पे शायद ट्रेड नहीं करते, क्योंकि क्लीन उसने ब्रेकआउट दे दिया, फिर रीटेस्ट भी नहीं किया, नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये लास्ट सॉलिड लो है। अब जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता है तो एनीवेज फ्लो शिफ्ट होगा नहीं दोबारा, एंड फिर दोबारा बाउंस कर जाएगी मार्केट, ठीक है। बट ये एक सिग्नल तुम्हारे पास ये है कि ये इसमें एक ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है, तो हो सकता है स्ट्रक्चर भी टूट जाए, ठीक है। बट जब तक टूटे ना जब तक कुछ सोच नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें एक तो इसने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद अगर तुम पेंडुलम फोर्क लगाओगे लास्ट मेजर हाइज एंड लोज पे, ठीक है, तो तुम एक्सपेक्ट करते कि मीडियन से ये रिएक्शन देगा, ठीक है। बट वो मीडियन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया दोबारा, ठीक है। अभी हम फोर्क की बाउंड्री और जो डिमांड एरिया ऑलमोस्ट दोनों तक पहुंच गए, ठीक है। इसको मॉडिफाई करके भी देख लो, शिफ्ट चलना चाहिए वैसे तो इसमें, हाँ सॉरी, ये ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या है, इसने मीडियन से रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, गुड कैंडल। अब तुम सिर्फ ये फोर्क को देखोगे और तुम ये देखोगे यार ये गिर रहा है, ठीक है। ये भी मेजर फ्लो है, ये भी मेजर फ्लो है इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, स्टैंडर्ड पेंडुलम के नीचे आ गया, ठीक है। अब ये भी एक मेजर फ्लो है इन क्वेश्चन, और ये सॉलिड मेजर फ्लो है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली जो ये है, ठीक है, यहाँ पे ये काउंटर पॉइंट हो गया बेसिकली, ठीक है। तो अब जब तुम ये कैंडल देखोगे सिर्फ 4 के हिसाब से, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये नीचे गिर जाएगी, ठीक है। बट एनीवेज उस पे इतना फोकस अभी करना नहीं है। अभी द सेफ ट्रेड इन दिस सेटअप इज़, या तो तुम ब्रेक डाउन का वेट करो अगर आता है तो, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे सेल करोगे कहीं पे तो रिस्की है, एंड गलत भी है, क्योंकि तुम टारगेट से पास हो, ठीक है। टारगेट तुम्हारा उस सेंस में ये लास्ट लो ही होता, ठीक है, सॉलिड लो। क्योंकि मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई मेजर स्ट्रक्चर टूट जाएगा। वहाँ तक लगा लो अपना, क्या कहते हैं, टीपी, उसके बाद ट्रेल कर लो, वो बात अलग है। बट यहाँ पे यू एक्सपेक्ट रिएक्शन, जो सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं वो वहाँ पे यू एक्सपेक्ट रिएक्शन, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे सेल करते या फिर यहाँ पे सेल करते तो तुम टीपी के बहुत पास होते, बस दैट्स द प्रॉब्लम इन द सेल ट्रेड ऑन दीज हाइज, ठीक है। और यहाँ तक तो एनीवेज तुम कुछ सोच नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा मेजर फ्लो ऊपर जा रहा है, एंड मतलब हाउ वुड यू पिन पॉइंट दिस हाई कि यहाँ से एक माइनर फ्लो टू द डाउन साइड इतना डेवलप हो जाएगा कि वो लास्ट सॉलिड स्ट्रक्चर तक पहुँच जाएगा। उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम पिच फोर्क ला के देखोगे एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड, तो मीडियन से वो तुम्हारा गिर रहा है। अब यहाँ पे ये माइनर उससे है, मेजर से भी एग्जैक्ट उसने मीडियन से ही रिएक्शन दिया, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा और बिल्ड हो रहा है, ठीक, कि इसने पहले मीडियन को टच किया। अब मैं सीक्वेंस में रीड कर रहा हूँ, ठीक है। मेजर फ्लो वॉज गोइंग अप, तो अब ये वाला हटा देते हैं, ठीक है। मेजर फ्लो वॉज गोइंग अप, अब ये ऑन अ वेरी बिग टाइम फ्रेम, आई थिंक 15 मिनट पे यहाँ पे इसने 5 वेव्स भी दिए। अब ये इतना पीछे मेरे को दिख गया तो मैं बता रहा हूँ वैसे, बट इतना मेरे को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो
उस टाइम पे इतना काफ़ी है ये हाई को पिन पॉइंट करने के लिए कि एक तो इसका मीडियन एग्जैक्टली मॉडिफाई करोगे तो भी उसकी एज है, ठीक है। तो इस लो से मेरे को एक बस वी वैप और चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों को इसने टच कर दिया। इसके बाद अब मेरे को इस लो का कोई काम नहीं है। एक तुम इससे पीछे वाले फ्लो से बस एक ये पिच फोर्क और लगा सकते हो मॉडिफाइड अप साइड के लिए, ठीक है। तो भी तुम एच पे आ गए। अब नहीं चाहिए। अब मुझे ये पता है कि यार ये हाई एक सही लोकेशन से आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पिच फोर्क्स, ठीक है। एंड तुम पीछे गए तो तुमने ये देखा कि एलियट पे है, बट उसको इग्नोर करो कि वो बहुत पीछे से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 5, 10, 15 मिनट्स पे होता तो बात अलग है, बट अभी उसको छोड़ दो। हमें एक ट्रेड के लिए जितना चाहिए वो यहीं से मिल जाएगा। तो अब तुम अगर सिर्फ इस हाइज एंड लोज से जितनी चीज़ें निकालोगे तो उस हिसाब से भी यू हैव अ ओके सेटअप सो फार फॉर अ रिवर्सल ट्रेड एयर, ठीक है। तो एक अब LRC लगा के देखते हैं ऑन दिस हाई, ठीक है। वेरी क्लीन। ये रिवर्सल ट्रेड अगर होंगे ना तो उनमें ऐसा क्लीन सेटअप मिलना चाहिए, तब वो काम करते हैं इन माय एक्सपीरियंस। अगर तुम्हारा खुद का सेटअप वीक है रिवर्सल ट्रेड के लिए तो मत ट्रेड करो। वीक सेटअप कंटिन्यूएशन में चलते हैं, रिवर्सल में बिल्कुल नहीं चलते। रिवर्सल में या तो लक चलता है या बहुत सुपर क्लीन इंटीग्रेशन, जो अभी मेरे को इसमें दिख रहा है। LRCs भी काफ़ी क्लीन है और पिच फोर्क्स भी काफ़ी क्लीन है जितने अभी तक देखे, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कोई फेज़ एनालिसिस के हिसाब से या तो तुम ये करोगे, थर्ड को लॉन्गेस्ट बनाओगे, फिर ऐसे करोगे, ठीक है। या तो एक इसका ये हो सकता है या फिर तुम सिंपल इसको ABC भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं फिब, नथिंग, ठीक है। 100%। यहाँ से भी तुम्हें एक फेज़ मिल गया, एक फिब मिल गया, ठीक। एक लास्ट ये पिच फोर क्या है, इसका डबल चलेगा क्या? नहीं, दूर है। हाँ मतलब बॉडी तो उसने कंटेन करनी है वैसे, मैं कंसिडर कर लेता है इसको। और एक तुम्हारे पास ये है, इसका डबल तो चलना चाहिए, ठीक है। सेम एरिया पे ही सारे पिच फोर्क्स, LRCs, फिब सब, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी एलियट वेव बन रही है और तुम जूम आउट करके देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे बड़ी एलियट वेव दिखेगी, ठीक है। तो ठीक है, पिच फोक्स वगैरह सबके हिसाब से लग रहा है कि यार यहाँ पे एक रिएक्शन हमें मिलता है। अब रियल टाइम में तुम अगर ये देख रहे हो तो तुम्हें जिस कैंडल ने सब कुछ किया उसने इतना बड़ा विक छोड़ा, विच इज़ अ गुड सिग्नल। बट यहाँ पे तुम ट्रेड ले नहीं सकते। ट्रेड ओपन होती है DFB पे, DFB के बाद तुम, अब क्योंकि ये बहुत बड़ी है कैंडल तो इसमें थोड़ा रिस्क मैनेज करना पड़ता। देखो अब तुम अगर यहाँ शॉर्ट करते और इस मैनिपुलेशन के तुरंत ऊपर स्टॉप लॉस लगाते तो तुम्हें लगेगा कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं, लास्ट लो तक ही लेके चलते ना। हाँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि इसको तोड़ के निकल जाएगा। टूट गया अच्छी बात है, फ्लो शिफ्ट हो जाएगा, फिर मैं पुल बैक पे एक और सेल ट्रेड ले सकता हूँ। इन दिस केस मेरे को रिवर्सल भी मिला, उस रिवर्सल ने कंटिन्यूएशन, मतलब रिवर्सल ने फ्लो शिफ्ट करा तो कंटिन्यूएशन तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो अब इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। अगर तुम इसको SL वाला लॉजिक अगर लगाओगे इसमें तो तुम इसके ऊपर एक्सट्रीम ये हो गया और इसके ऊपर तुम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। मतलब लिक्विडिटी एरिया उसके थोड़ा सा ऊपर,
ऐसे, एग्जैक्टली ऐसे। तो तुम्हें लगेगा यार, इन रियल टाइम तुम्हें ये बहुत बड़ा लगेगा कि इतना बड़ा एसएल कैसे, मतलब। बट तुम उस हिसाब से फिर पोजीशन अपनी मैनेज करोगे ना, ठीक है। अब और रिवर्सल ट्रेड में तो खासकर भाई बड़ा एसएल देना पड़ता है। कंटिन्यूएशन में तो फिर भी, कंटिन्यूएशन ट्रेड में फिर भी एक छोटा एसएल, अगर तुम्हारी लोकेशन सही है, टेक्निकल स्ट्रांग है, तो चल पड़ता है, ठीक है। कभी हो गया तो भाई ऐसे 100% फुल प्रूफ तो कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती, बट अगर चल गया तो चल गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एटलीस्ट यू नो कि उसके बाद तुम्हारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है। कि अच्छा अगर वापस आया लिक्विडिटी एरिया से तो मैं इनवर्ड पे एंट्री प्लेस करके दोबारा घुसने का ट्राई करूँगा, ठीक है। वरना तो कंप्लीट रिवर्सल आ गया तो पुल बैक पे फिर तुम उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट एनीवेज, अभी यहाँ पे तुम बड़ा एसएल देते, ठीक है, और उस हिसाब से यहाँ पे 1 to 2 मिलता, हमेशा 1 to 3 नहीं मिलता। बट क्योंकि ये रिवर्सल ट्रेड है और इसने एक अब लोअर लो यहाँ पे बना दिया है, और ऑल दो क्लोजिंग इसने इतनी अच्छी नहीं दी, ठीक है, बट स्टिल यू हैव अ लोअर लो। अगर तुम सिर्फ पॉलीलाइनिंग करोगे ना तो तुम्हें और कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हें बस लोअर लो दिखेगा, ठीक। हायर हाई, लोअर लो। अब मान लो तुमने 1 to 2 का ये ट्रेड लिया अपना प्रॉपर एसएल लगा के, और तुम यहाँ पे निकल गए, ठीक है। अब तुम्हारा ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड तुम्हारा सक्सेसफुल हो गया। 1 to 3 नहीं मिला बट 1 to 2 मिला, बट एटलीस्ट यू नो कि तुमने एक स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाया था, ट्रेड तुम्हारे फेवर में गया। और बाद में जब यहाँ पे एंट्री देके जब वो दोबारा गया तो तुम इसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तब तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड फिर भी ठीक हो जाएगा, बट इनिशियली इसमें रिस्क रिवॉर्ड बड़ा ही रहेगा। अब इसमें एक और चीज़ कर सकते हो, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है तो 50% वाला रूल ना, कि इसके 50% से थोड़ा ऊपर ऐसे लगा लिया, वो भी कर सकते हो, पर बाद में थोड़ा सा दूर निकलने के बाद। आ, अब मान लो तुम यहाँ से ट्रेड से बाहर निकल गए, ठीक है। अब हम वैसे भी रियल टाइम में, एग्जैक्टली अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसने पहले पंप किया फिर एग्जैक्ट पूरा डंप कर दिया। मेरे टेक्निकल्स के हिसाब से ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, फोर्क, पेंडुलम फोर्क से ही रेजिस्टेंस ले लिया जो सपोर्ट का काम करना चाहिए था। उसके बाद इसने एक लोअर लो बना दिया, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, बहुत वीक क्लोजिंग दी, बट क्लोजिंग दी, ठीक है। बेसिकली अब मेरा फोकस जो होना चाहिए वो हाइस पे होना चाहिए, ना कि लोज पे। अगर मेरा दिमाग ख़राब होगा ना, एज इन के ये वाली ट्रेड मान लो मिस कर दी एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रेड दिस लो, तो मेरे को लगेगा कि यार ये मैनिपुलेशन है, एंड यहाँ से शायद ऊपर निकल जाए, क्योंकि इसने क्लोजिंग वीक दी, इनसाइड कैंडल दी, फिर इसने सही डीएफ भी दे दी और प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि वैसे भी ट्रेंड ऊपर ही जाता है। बट अगर तुम सीक्वेंस के हिसाब से देखो और ये कहाँ से प्राइस गिर रहा है, तुम वो चीज़ देखो, तो तुम इतना इंटरेस्टेड नहीं होगे इसमें। खासकर तुम ये देखे कि हाँ ठीक है क्लोजिंग वीक दिया, बट दी तो क्लोजिंग ही है ना, दिया तो लोअर लो ही है। तो मैं यहाँ पे बाय में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसका एक क्लीन ब्रेक थ्रू हो जाए, या फिर ऊपर निकले, जैसा भी निकले। ऊपर निकला भी तो ये अच्छा टारगेट नहीं देगा। मान लो कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर निकले तो अच्छा टारगेट नहीं देगा, राइट। अब मेरे को अब मेरे को दोबारा जूम इन करना पड़ेगा। अब इस लो का वैसे कोई काम नहीं है, ठीक है, यू हैव अ स्ट्रक्चर हेयर। अगर ये इसने ब्रेक कर दिया तो ये लो का ब्रेकआउट भी होगा, ठीक है। अब मेरे को वहाँ से कुछ नहीं चाहिए, ठीक। प्लस मेरे पास कोई पिच फोर्क भी नहीं है यहाँ से लगाने को, तो इतना अब मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है, टू नो कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरा फोकस हाइस पे है, ठीक है, क्योंकि मेजर फ्लो शिफ्ट हो चुका है, और जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स, ठीक है। अब मेरे पास एक तो ये पिच फोर्क है, ठीक, जिसके हिसाब से अभी एज पे है, ओवर शूट दिया
अभी दोबारा ओवरशूट से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। लास्ट सॉलिड स्ट्रक्चर मेजर इज दिस एंड थैंक यू। हाँ, तो लास्ट मेजर नहीं, सॉरी, सॉलिड स्ट्रक्चर हो गया ये भी है, पर ये इसके इन बिटवीन है। अब देखते हैं रिएक्शन कैसा देता है। ठीक, अब इसमें वेट करते हैं कि कहाँ से एक ट्रेड सेटअप बन सकता है। मैं इसको फ्लो शिफ्ट मान रहा हूँ, मैं इसको मेजर फ्लो शिफ्ट मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कहाँ से नीचे गिर रहा है और ये रनिंग मोशन में नीचे आ रहा है, रनिंग मोशन में ऊपर गया था, ठीक है। तो इसमें ट्रेड करना फेवरेबल होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं, एक तो वो के वी वैप पे आए, अरे यार, ठीक है, इसके मीडियन पे या कहीं पे आए। मीडियन के लिए तो इसको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा और फ्लो शिफ्ट भी दे देगा। इन दैट केस फिर ये लगेगा कि ये मैनिपुलेशन है, पर ठीक है। अभी बस जो चीज़ चल रही होगी, आई थिंक एक तो ये LRC होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आई हैव एन एज जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ। देन आई हैव दिस सप्लाई जोन, एक ये सप्लाई जोन है। तो अब मैं वीडियो पॉज करता हूँ, ये कहीं जाएगा, आई नो माई बायस, मेरे को पता है, मेरे को आई वॉन्ट टू सेल दिस मार्केट। अब नाउ इट्स जस्ट अबाउट द टाइमिंग एंड द लोकेशन। ये जहाँ कहीं पे सही पहुँचेगा, जहाँ मेरे को लगेगा कि टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे आई ट्राई टू शॉर्ट दिस, ठीक है। देखो अब ये लास्ट सॉलिड हाई पे आया जहाँ जो मैं बोल रहा था, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो तुम पेंडुलम फोर्क लगा के देखोगे। अब यहाँ पे दो पेंडुलम है, एक तो ये है, इसके हिसाब से तुम काफ़ी क्लोज हो, सो यू विल कंसिडर दिस, ठीक है। और अगर तुम इसको आउटवर्ड पे रख दोगे तो टच ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक तुम्हारे पास ये हो गया। अच्छा, DF भी आ चुका है, तो अगर मेरे टेक्निकल्स यहाँ पे सारे हिट होते हैं तो मैं यहाँ पे सेल कर चुका होता। इसके हिसाब से अगर मैं डबल करूँ तो आई एम वेरी क्लोज, बट छोड़ो इसको। फिर एक इसमें ये वेरिएशन होगा, इसके हिसाब से भी आई एम नथिंग। तो पेंडुलम में मेरे पास एक मेजर है फोर्क, उसके हिसाब से ये एज हो सकता है। एंड रिमेंबर नाउ, यहाँ पे लोअर लो आ चुका है, लास्ट जो लो है ना, मैं ये कंसिडर नहीं कर रहा कि दिस इज़ अ मैनिपुलेशन। आई थिंक मतलब माई बायस इज़ वेरी क्लियर, आई वांट टू सेल दिस मार्केट, ठीक है, एंड गो विद द ट्रेंड जो चल रहा है अभी यहाँ पे। पीछे अब क्या हुआ उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास एक पिच फोर्क है, लेट्स सी। मैं वी वैप से दूर हूँ, तो मेरे पास वी वैप का सपोर्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसकी आउटर बाउंड्री को टच करा, ठीक है। इसने पहले यहाँ पे मीडियन टच करा, यहाँ पे हगोपियन दिया, यहाँ पे भी हगोपियन दिया, ठीक है। तो एक ये सिग्नल है, वीक है बट है। तो यहाँ पे आई एम डन विद पिच फोर्क्स और मेरे पास नहीं है। नाउ लेट्स चेक LRCs, ठीक है, ये है, प्रॉपरली है आई गेस। ठीक, दिस इज़ गुड। नाइस। अब एक यहाँ पे तुम लास्ट मेजर से देख लो, ये भी ठीक है, और एक बिल्कुल इमीडिएट जो है, मतलब बिल्कुल रीसेंट पास में जो है। LRCs के हिसाब से दिस इज़ एन एज, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वी वांट टू सेल, पिचफोर्क के हिसाब से, दो पिचफोर्क के हिसाब से आई वांट टू सेल हेयर। नाउ लेट्स चेक फिब पे यू आर एट 6180। अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया बहुत छोटा सा, बट यहाँ पे काफ़ी बड़ा बनाया,
बट है दोनों हायर है, तो मैं इसको कंटिन्यूएशन नहीं मानूंगा। और कुछ एक सेकेंड, हायर है यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद दिस इज़ दी हाई। देखो मानने को मान भी सकते हो, ठीक है, बट इग्नोर करते हैं। क्लियर नहीं है ना, क्लियर होता तो फिर क्या ही बात थी। यहाँ पे व्हाट डू वी हैव, देखो यहाँ पे रिवर्सल है सीवीडी में। यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, यहाँ पे इसने लोअर हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैं सेल करता, वैसे भी सेल ही करना था। नाउ दिस इज़ द लोकेशन, इसलिए वीडियो मैंने यहाँ से स्टार्ट करी। एक यहाँ पे भी बन रहा था इंटीग्रेशन, बट मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। अब लेट्स सपोज कि यू मिस्ड दिस एंट्री, जो बहुत हाई चांसेस है कि रियल टाइम में तुम मिस कर दो, ठीक है। क्योंकि मैं तो वैसे भी 1 मिनट पे हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे नहीं घुस पाता तो मैं यहाँ पे फिर इस केस में मैं इस पे इनवर्ड पे एंट्री नहीं लगाऊंगा, मैं इसी कैंडल पे एंट्री लगाऊंगा, ठीक है, ऐसे। और स्टॉप लॉस ये है लास्ट हाई जो होल्ड कर रहा है, ये हो गया लिक्विडिटी एरिया, इतने के अंदर हो जाना चाहिए। अगर ये मैनिपुलेशन करे मान लो, तो वो मैं चाहता हूँ इतने एरिया में हो जाए, इससे ऊपर ना निकले, विच इज़ माई स्टॉप लॉस एरिया, ठीक। और यहाँ से अच्छा ठीक है, आई हैव LRCs, आई हैव पिच फोर्क्स, ओके, यू हैव ABC पैटर्न हेयर ऑल्सो, ठीक है। एंड ये जो BC वाला जो वेक्टर है, इसमें यू हैव मिनी एलियट, दिस, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी सही लग रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे फेज़ है तो फिर भी होना चाहिए, फिर वो तो अच्छी बात है, एग्जैक्टली एट 1618, ठीक है। नाउ यहाँ पे मेजर फ्लो शिफ्ट हुआ है। मैं शुरू से ये बोल रहा हूँ कि मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा कि ये एक मैनिपुलेशन है। आई एम गोना स्टिक विद द ट्रेंड, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में जब मैंने रीड करा, सो आई फाउंड आउट कि ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया जहाँ से इसने रिजेक्शन लेके ये ट्रेंड स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे भी रनिंग मोशन था, यहाँ पे भी रनिंग मोशन है। रनिंग मोशन में ट्रेड लेना बहुत आसान होता है, ठीक है, सामने सामने देख रहे हो तुम। और यहाँ पे अभी तक एक भी तुम पॉलीलाइनिंग करोगे, ठीक है, हम मस्त तरीके से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम्हारा ये एक मेजर सप्लाई हो गया, ये भी एक मेजर सप्लाई हो गया, ये तो है ही फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ सब कुछ, ठीक। अब इसमें टारगेट अगेन अब भी फ्लो शिफ्ट हुआ है, ठीक है। सो मेरे को पता है कि दिस इज़ वन ऑफ दोज ट्रेड्स जो 1 2 3 से ज़्यादा देती हैं, ठीक है। बट एज अ थंब रूल तुम यहाँ पे 1 2 3 करो, उसके बाद ट्रेल करो, देखो कि फ्री मनी कितना मिलता है, ठीक। अच्छा, इसमें अब तुम पिच फोर्क भी लगा सकते हो फॉर अ डायनामिक स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी यहाँ पे फास्ट मूव आ जाए तो अच्छा है। बाय द वे, एक इसमें बहुत क्रेज़ी चीज़, अरे हाँ देखो, अगर तुम सिर्फ फ्लो शिफ्ट पे ध्यान दे रहे हो और ट्रेंड पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पे एक हायर हाई मिला, ठीक है। इस केस में तुम ट्रेंड को इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तुम्हें ये नहीं पता कि यार ये इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया, पेंडुलम फोर्क से नीचे आ गया, और मतलब एक भी हायर हाई नहीं बन रहा है, ये मस्त नीचे आ रहा है। और उसके बाद इसने लास्ट लो भी तोड़ा है,
ठीक है। अगर तुम पॉलीलाइनिंग करोगे तो इसने लास्ट लो भी तोड़ा है, फिर वहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेके ऊपर गया। अगर तुम सीक्वेंस में रीड नहीं कर सकते मार्केट तो तुम्हें लगेगा ये है फ्लो शिफ्ट, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हें लॉन्ग ट्रेड देखना चाहिए। ये गलत है, ठीक है। इस टाइम पे तुम देख रहे थे ना मैं कैसे जूम इन करे जा रहा था कि अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जब मैं यहाँ पहुँच गया ना तो आई नो कि मेरा ट्रेंड भाई नीचे जा रहा है, मेरा ट्रेंड ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। और इन दैट सेंस मेरे को पता है कि यहाँ पे ये मेजर हाई था, उसको इसने मैनिपुलेट करा, बहुत हल्का सा पोक करा, और ये अब दोबारा गिरेगा। तो मैं यहाँ पे इसको फ्लो शिफ्ट नहीं मान रहा। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि यार ये तो इसने एक चलते ट्रेंड में मैनिपुलेट कर दिया, ये तो और बुरी तरीके से गिरना चाहिए, ठीक है। अगर अगेन बायस तुम्हारा गलत है तो तुम टेक्निकल्स लगा लो, कुछ कर लो, वो गलत ही होगा, ठीक है। ये और सॉरी कहाँ गया भाई स्क्वायर, ये हो गया मेरा लिक्विडिटी एरिया, इसके ऊपर है सर, ठीक। हाँ, अगर तुम इसको फ्लो शिफ्ट मान के चलोगे कि यार यहाँ पे इसने ये माइनर स्ट्रक्चर तोड़ा, और तो हो सकता है तुम यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान करते, क्योंकि तुम ये पेंडुलम फोर्क लगाते हिसाब से तुम्हारे लिए फिर ये पेंडुलम हो गया ना। मेरे लिए तो ये स्टैंडर्ड ट्रेंड के साथ जा रहा है, पर तुम्हारे लिए पेंडुलम हो गया। जो जो सोचेगा कि ये फ्लो शिफ्ट है और जिसने सीक्वेंस में मार्केट रीड नहीं करी, उसको पूरा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए ये हो गया पेंडुलम फोर्क। अब यहाँ पे तो चलो उसने एग्जैक्टली वहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया, बट लेट्स सपोज कि ये टच करा होता तो तुम यहाँ पे लॉन्ग कहीं पे प्लान करते, ठीक है। अब देखो अभी क्या होगा। ये इनसाइड हो गई ना कैंडल, हल्की सी ऊपर निकली, ऑलमोस्ट इनसाइड ही है। अच्छा उस पर भी आ गई है प्राइस अभी वॉलेटिलिटी शिफ्ट लाइन पे। ठीक है, चलो आई एम गोना पॉज दिस वीडियो ना। आई एम ऑलमोस्ट सर्टन कि ये टीपी हिट करेगा एंड विल गो मोर देन 1 2 3, ठीक है। सो आई एम गोना पॉज दिस वीडियो यार। A few moments later. अब यहाँ पे 2 3 चीज़ें जो याद रखनी है। एक तो ये कि मान लो वैसे तो 1 2 3 तुम्हारा यहीं हिट हो गया था, तो अगर तुमने लिमिट लगा रखा है यहाँ पे तो तुम शायद आउट हो जाते, बट मैनुअली तुम इसको शायद कट नहीं कर पाते एटलीस्ट ऑन 1 मिनट। ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट टाइम नीचे गिरा, ये ब्रेक थ्रू नहीं दे पाया, इसने मैनिपुलेट करा, और ये जिस जगह पे हो रहा है वो उसमें पिच फोर्क्स भी हैं, ठीक है। मैं दिखाई देता हूँ, जैसे एक तुम्हारे पास ये है मॉडिफाइड, फिर उसके बाद ये है, लास्ट मेजर आई से देखोगे तो तुम नॉन इक्विडिस्टेंट लाइन पे हो, ठीक है। और अगर इसको मॉडिफाई करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक आइडिया लग रहा है कि हाँ यार क्या पता यहाँ से रिवर्सल दे दे। तो उस केस में ना सबसे पहले तो तुम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे, इसका रिस्क कोलैप्स करोगे, ठीक है। उसके बाद या तो तुम रिस्क कोलैप्स कर सकते हो कम्प्लीटली, या फिर तुम थोड़े से यहाँ पे पार्शल्स बुक कर लो, ठीक है। और उसके बाद वेट करो कि दोबारा कहाँ से गिर सकता है। इन दिस केस अभी ये यहाँ से गिरा, ठीक है, बट यहाँ से इसलिए गिरा क्योंकि ये एक मेजर हाई था। मैं इसको मेजर कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि इसने इस वाले हाई को रीटेस्ट करके ही गिरा, ठीक है। तो इंस्टेड कि तुम फोकस इस पे करो, जो मेजर तुम्हें दिख रहा है ना वही करो, ठीक है। तो इस वेक्टर में ये तो मेजर है ही, यहाँ से तो ये तो इंसेप्शन पॉइंट है, बट उसके बाद मेजर हाई यही है, इसके और इसके बीच में मेजर ये है, ठीक है। प्राइस इतना वापस रिट्रेस करा, अब रिट्रेस ये 3 में भी करा, 5 में भी करा, ठीक है।
3 में ऐसे, ए बी सी, 5 में ऐसे, ठीक है। दोनों ही केस में ये वैलिड है। उसके बाद करेक्शन देने के बाद इसने ये सप्लाई एरिया पे आया, सॉलिड सप्लाई जोन पे। उसके बाद अब तुम देखो कि और कोई चीज़ें हैं यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मेजर हाई हो गया एक, ठीक है। तुम इसके बिल्कुल एज पे हो, इसी हाई पे लगा के देखो वी वैप सिग्मा 1 पे हो, ठीक है। तो तुम प्लान कर सकते हो यहाँ पे दोबारा एक सेल ट्रेड, या फिर अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा आगे ड्रिल कर लो, वेट करो। अगर यहाँ पे रिएक्शन नहीं आता तो इसके बाद फिर यही हाई बचा है बीच में, इसका मतलब इसके ऊपर तुम्हारा लिक्विडिटी जोन होता है। मतलब अगर तुम ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करते मान लो तो, ठीक। तो ये एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम के ऊपर तुम सेम बॉक्स लगाओगे, और यहाँ पे तुम, ये तुम्हारा फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस है। यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस अगर मैनिपुलेट करेगा तो इस वाले एरिया से वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट चलो, जो एनालिसिस यहाँ पे किया था वो पूरा चल गया, ठीक है। एंड जैसा मैं सोच रहा था, इट गेव मोर देन 1 to 3। और तुम ऑल्सो जब यहाँ से इतना ये पहुँच गया था तुम्हारे टीपी के पास, तो तुम इसका रिस्क कम भी कर, यहाँ पे ही कम कर सकते थे वैसे तो। ये डबल टॉप टाइप का जब बनाते थे, वैसे इसको रीटेस्ट किया, डीएफ भी दोबारा दिया, तो पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे था। अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम देना पड़ता है, ठीक है। कई बार यहाँ तो चलो क्लीन एकदम से गिर ही गया, वो बात अलग है, पर हर बार ऐसा नहीं होता। तो और ख़ासकर थोड़ा अगर नॉइज़ी होता। अब ये वेक्टर कंपैरेटिवली बहुत क्लीन है, मोशन रनिंग है, तो इसमें इतना नहीं झमेला होता, ठीक है। बट तुम थोड़े टाइम बाद इसको कम भी कर सकते थे, काफ़ी कम कर सकते थे। So, yep, that's all for this video.